गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। तो जैसा कि हमारा फिगर ऑफ स्पीच अर्थात अलंकार चल रहा था, तो उसमें टॉपिक जो है हमारा शैम्पू फार्मूला के अनुसार जो था वह यस शैम्पू SHAMPOO शैम्पू फार्मूला जो है वह सातों फिगर ऑफ स्पीच के नाम है। तो जिसमें से यस यस मतलब सिमली होता है, तो सिमली आपका कंप्लीट हो गया है। तो सिमली के बाद आता है आपका यच। यच में आता है पॉइंट नंबर 2 पे था हाइपरबोल। हाइपरबोल जिसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि हाइपरबोल को हम उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और उसके एग्जाम्पल्स किस किस तरह के होते हैं और उनको हम उनकी हिंदी मीनिंग समझते हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, हाइपरबोल। तो हमारा सेकंड टॉपिक है हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार ऐसा अलंकार होता है जिसमें किसी चीज को बहुत चढ़ा बढ़ाकर या घटिया बताया जाता है। तो डेफिनेशन देखते हैं, लिखा है इन हाइपरबोल ए स्टेटमेंट इज मेड इम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ओवर स्टेटमेंट। फिर से रिवाइज कर रहे हैं, इन हाइपरबोल ए स्टेटमेंट इज मेड इम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। तो इस डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट भाग यही है कि ओवर स्टेटमेंट कहने का मतलब है किसी चीज को बहुत हाई फाई, बहुत चढ़ा बढ़ाकर बताना। ये हो गया आपका। तो इसका मतलब हो गया कि एक अतिशयोक्ति अलंकार में एक जो वाक्य होता है उसको बहुत चढ़ा बढ़ाकर प्रभावी बनाया जाता है या बहुत ओवर बनाया जाता है। उसके बाद ओ आर अथवा करके इसका दूसरा एक परिभाषा है, लिखा है हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच। हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। तो एक बार फिर देख लीजिएगा डेफिनेशन, हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच कहने का मतलब हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच। हाइपरबोल या अतिशयोक्ति एक ऐसा अलंकार होता है इन विच जिसमें थिंग्स वस्तुएं जो होती हैं, थिंग्स वस्तुएं आर रिप्रेजेंटेड प्रस्तुत की जाती हैं एज ग्रेटर मतलब बड़े रूप में आर लेस अथवा घटाकर, बड़े रूप में बढ़ा चढ़ाकर या लेस घटाकर, बेटर अधिक अच्छा बताया जाता है और वर्स अथवा अधिक खराब या बुरा बताया जाता है देन की अपेक्षा दे रियली मीन्स वास्तव में, और दे रियली आर मतलब जो ये वास्तव में उनका जो वास्तविक रूप होता है उस चीज को न बताकर उसके बारे में बहुत हाई फाई या बहुत चढ़ा बढ़ाकर या बहुत घटाकर उनके बारे में बताया जाता है। तो ऐसे हमारे होते हैं हाइपरबोल या अतिशयोक्ति अलंकार। हम हिंदी में इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार में एक कथन या बात को बहुत चढ़ा बढ़ाकर या ओवर स्टेटमेंट अथवा घटाकर बताया जाता है जो वास्तव में नहीं होती है, जैसा कि हमने बताया कि अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, किसी एक कथन या बात को बहुत चढ़ा बढ़ाकर या घटाकर बताया जाता है जो वास्तव में नहीं होती है, उनका जो वास्तविक रूप होता है उनको नहीं बताया जाता, बल्कि उनके बारे में बहुत चढ़ा बढ़ाकर या उनको बहुत अच्छा या बहुत घटिया बताया जाता है। तो ऐसे अगर सेंटेंस आते हैं तो ये हमारे हाइपरबोल या अतिशयोक्ति अलंकार होते हैं। हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल के माध्यम से इसके हम डेफिनेशन को क्लियरिफाई करते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है हमारा, इसमें कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जो आपके पोएट्री के टेक्स्ट बुक से लिया गया है। तो इसमें लिखा है हैवी वेडिंग बैंड। यहां पर एक आपके पोएट्री की बुक जो पोएम है ऑन्ट जेनिफर्स किंग से लिया गया है। तो यह आपका एग्जाम्पल है। ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स। तो ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर से यह लाइन लिया गया है हैवी वेडिंग बैंड, जिसका मीनिंग क्या होता है, भारी
शादी बैंड, भारी शादी बैंड। दूसरा हमारा एग्जांपल है, लिखा है 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, आई एट ए ग्लांस। 10,000 मतलब 10,000, 10,000 सा देखा, आईज आंखों से, एट ए ग्लांस, एट ए ग्लांस एक झलक में। कहने का मतलब है एक ही बार में मैंने 10,000 चीजों को देख लिया। तो यह क्या है, यह बहुत चढ़ा बढ़ा कर बता रहे हैं, जबकि 10,000 काउंट नहीं कर सकते, केवल एक इमेजिन है। हमारा तीसरा एग्जांपल है सी वेप्ट ओशियंस ओशियंस ऑफ टीयर्स। इस चीज ध्यान दीजिएगा, सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, ओशियंस ऑफ टीयर्स, सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर, वह सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर, वह इतना रोई कि सागर भर गया, या वह सागर की तरह रोई, सागर की तरह रोई। ये भी क्या है कि जैसे कल्पना कर लेते हैं कि रोने से सागर की तरह कोई नहीं हो जाएगा या सागर नहीं बहने लगेगा, तो वही चीज है कि वह इतना रोई कि सागर बहने लगा। तो यह क्या है, बहुत चढ़ा बढ़ाकर बात है। अगला हमारा है रिवर्स ऑफ ब्लड, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटिल, रिवर्स ऑफ ब्लड, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटिल। कहने मतलब है रिवर्स ऑफ ब्लड मतलब खून की नदी, खून की नदी फ्लोड बहने लगी इन द बैटिल, कहां, युद्ध में, युद्ध में खून की नदी बहने लगी। यह क्या है, बहुत ओवर स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि कितना भी हो खून की नदी नहीं बह सकती है ना। तो यह क्या है, बहुत ओवर स्टेटमेंट इसमें बताया गया। तो ये हमारा हाइपरबोल है। हमारा अगला है पांचवा, लिखा है द वेव्स, वेव्स मीन्स लहरें, समुद्र की लहरें। द वेव्स रोज माउंटेन्स हाई, द वेव्स रोज माउंटेन्स हाई, लहरें जो हैं वह पर्वतों को ऊंचा उठा रही हैं, ऊंचा उठा रही हैं। तो आप जैसा कि जान सकते हैं इसमें ओवर स्टेटमेंट है कि लहरें जो है वह पर्वतों को उठा नहीं सकती हैं। यह क्या है, कल्पना कर रहे हैं या ओवर स्टेटमेंट बोल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 6 नंबर, लिखा है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया will not sweeten this little hand, will not sweeten this little hand। कहने का मतलब है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, अरेबिया का सारा सुगंध, अरेबिया का सारा सुगंध जो है will not sweeten this little hand, इस छोटे से हाथ को महका नहीं सकते, इस छोटे से हाथ को महका नहीं सकते या सुगंधित नहीं कर सकते। ये भी हाइपरबोल है। हमारा एग्जांपल 7 है, लिखा है I had give my right arm, I had give my, sorry, I had given my right arm for a cup of tea, for a cup of tea, I had given my right arm for a cup of tea। यहां पर बता रहा है कि मैंने एक कप चाय के लिए अपना दाहिना हाथ दे दिया, अपना दाहिना हाथ दे दिया। यह क्या है, ओवर स्टेटमेंट है। हमारा अगला एग्जांपल है 8 नंबर, लिखा है व्हाई मैन इफ द रिवर इज ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर्स। फिर देख लीजिए एग्जांपल, व्हाई मैन इफ द रिवर इज ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर्स। कहने का मतलब है कि अगर आदमी बता रहा है कि इफ द रिवर इज ड्राई, यदि रिवर जो नदी है वह सूख जाए तो आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर्स, तो मैं इसे अपने आंसुओं से भर सकता हूं या भर दूंगा, मैं इसे अपने आंसुओं से भर दूंगा। तो यहां पर क्या है, यह ओवर स्टेटमेंट है। ओवर स्टेटमेंट, कोई व्यक्ति इतना नहीं रो सकता कि वह नदी को भर दे। तो यहां पर ओवर स्टेटमेंट है, इसलिए यह भी क्या है, हाइपरबोल है। क्या है, हाइपरबोल, हाइपरबोल सेंटेंस है। इस तरह हमारे बहुत से एग्जाम्पल से हुए। तो आप तो इस तरह हमारा ये हाइपरबोल जो अतिशयोक्ति अलंकार है ये फिनिश होता है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अलग अलग तरीके के बताएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरे इस अतिशयोक्ति अलंकार को अच्छे से समझ गए होंगे। इसका हिंदी में डेफिनेशन, इंग्लिश में डेफिनेशन और इसके डिफरेंस विभिन्न एग्जाम्पल हमने दिए। एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको समझ गए होंगे। कोई भी ऐसा सेंटेंस आएगा तो आप जरूर पहचान लोगे, पढ़ने से उसकी मीनिंग को समझने से जान जाएंगे कि यह कौन सा सेंटेंस है, हाइपरबोल है, हाइपरबोल है। तो अगर ये मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए
तो मैं चाहूंगा कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और भी लोग मुझसे जुड़ सकें। तो मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।